विज्ञान में, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी भाषा में नहीं आते कि बस थोड़ा सा दे दिया और आपको आंसर दे देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखो, इस खेत की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। यदि इस खेत की चौड़ाई 25 मीटर हो तो बताओ उस लड़के ने कितना फासला क्या है पूरा किया। तो देखो, सबसे पहले हमारे लिए चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई का मतलब वी बराबर ब्रेथ कितनी दे रखी है, 25 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर चौड़ाई हो गई। अब वो बोल रहा है, देखो इसका मतलब कहने का है कि इस खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई 25 है तो क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी। दोगुनी का मतलब क्या है, 25 दूनी 50। ये क्या होगी हमारी लंबाई। अब इसको क्या है, लड़के ने एक बार दौड़ता है इस पे, ठीक है ना। अब आयताकार आकृति है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो आयताकार आकृति है। अब इसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना। एक बार दौड़ने का मतलब परिमाप। जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आयताकार आकृति है। ये तो कितना बता रहा है, वो 25 बता रहा है, ठीक है ना। ये चौड़ाई और लंबाई कितनी बता रहा है, वो 50 बता रहा है। तब दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले में लगा कर दो, मैंने जैसे बताया था वो, उसमें 2 ब्रैकेट में L+B, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 50 और 50 100 और 25 और 25 50, ठीक है ना। तो 100 और 50 कितने हो जाएंगे, 150। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 150 मीटर। क्या बन जाएगा, 150। देखो 50 ये हो गई और 50 ये हो गई, 100 और 25 और 25 50 ही हो गई। तो 100 और 50 कितनी होगी, 150। और वैसे सूत्र से करोगे तो सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाला किया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 150 मीटर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कल एक बच्चा पूछ रहा था कि हमारे सर ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर है, खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो परिमिति ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो शब्द होते हैं, एक हमारा परिमाप होता है, एक परिमिति होती है। बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। चाहे वो परिमाप बोल दे चाहे परिमिति बोल दे, और वृत्त देगा तो, यदि वृत्त देगा या सर्किल देगा, ठीक है ना, वृत्त सर्किल एक ही बात है, तो उनमें परिमाप या परिमिति कुछ नहीं बोलेगा, तो वो बोलेगा परिधि, ठीक है ना। तो तीनों शब्दों को ध्यान रखना है, चाहे तो वो परिमाप बोले, ठीक है ना, चाहे परिमिति बोले, ठीक है ना, या फिर क्या है, परिधि बोले, ठीक है ना। परिधि का मतलब सर्किल की बात होगी, परिमाप का मतलब आयत या वर्ग की बात होगी, ठीक है ना, और परिमिति का मतलब भी क्या है, आयत या वर्ग की बात होगी, ठीक है ना। या फिर ट्रायंगल में भी क्या बनता है हमारा, परिमाप बनता है, ठीक है ना। तो परिमाप का मतलब मैंने बता दिया आपके लिए क्या होता है, और दोबारा से बता देता हूँ। परिमाप का मतलब यही होता है, मतलब क्या है, चारों तरफ की उसकी टोटल दूरी जो होती है, टोटल लंबाई होती है, वो क्या कहलाती है, उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। जबकि क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्या है, इसमें बोल रहा है, देखो एक आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, और खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, 20 है, यानी कि बी बराबर कितनी मान ली हमने, कितनी दे रखी है, 20 है, 20 मीटर है, ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ एक बार, वी बराबर कितनी है, 20 मीटर। बी का मतलब ब्रेथ, बी का मतलब क्या होता है हमारा, ब्रेथ, यानी कितनी दे रखी है, 20 मीटर। और लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, इसकी चौड़ाई की, यानी चौड़ाई कितनी हुई, दोगुनी। जब दोगुनी करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या है, एल बराबर 20 × 2, ठीक है ना। ये दोगुनी कर दी तो कितनी हो जाएगी, 40। तो लंबाई 40 हो गई हमारी, और चौड़ाई कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इसका परिमाप निकालना है हमारे, या परिमिति निकालनी है हमें, ठीक है ना। एक 20 हो गई और एक 40 हो गई लंबाई। अब देखो किस तरीके से परिमाप निकालते हैं। तो जो आयत बना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दो चीज होती है। आयत का जो परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L+B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, ये रहता है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी निकाली थी हमने, 40, और चौड़ाई कितनी है हमारी, 20, ठीक है। अब सॉल्व करो, 20 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 की 2 से गुणा करोगे तो 60 दूनी 120, यानी टोटल कितनी मीटर आई हमारी उसकी परिमिति, 120 मीटर, ठीक है ना। उस आयत की जो परिमिति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 120, यानी वी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, एक एक चीज में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बस आपको यही रिक्वेस्ट है कि क्या है, चैनल को क्या है, लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना, यदि वीडियो अच्छी लगे। यदि हाँ, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, अगर पसंद आए, सवाल अच्छे लगे तो लाइक करें, वरना ना करें, ठीक है ना। या फिर कोई सुझाव हो तो क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे, और साथ में क्या है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना, जिससे क्या है, अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। तो देखो,
क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार खेत है, उसकी चौड़ाई 50 मीटर है, खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है ना, खेत की लंबाई और चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है। एक आदमी जो एक ही बार खेत की सारी सीमा का चक्कर लगाता है, कुल कितनी दूरी पूरी करेगा। देखो करते हैं। अब उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया था उसी तरीके से ये सवाल है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के जितने कल जितने जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उन सभी बच्चों के मैं आज नाम बोलने वाला हूँ, किस किसने क्या है होमवर्क का क्वेश्चन किया था। ठीक है ना, सभी का मैं क्या है नाम शो करने वाला हूँ और साथ में क्या है सभी का नाम पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो आगे सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, ऐसा करने वाला कहाँ, मतलब कौन से टाइम, सबसे लास्ट टाइम में क्या है सभी का नाम पढ़ूंगा जिसने क्या है आंसर दिया था और सही आंसर दिया था। ठीक है ना, वैसे तो ज़्यादातर सभी बच्चों ने सही आंसर दिए थे, तो सभी बच्चों के क्या है आज नाम पढ़ने वाला हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखो, तो इसका चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, जिसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक 300 मीटर, 320 मीटर और 296 मीटर और लास्ट ऑप्शन 280 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, एक आयताकार खेत की भुजाओं का अनुपात, ये देखो 34 नहीं दे रखा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3:4। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है 3:4, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है टाइपिंग में। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 3:4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक आयताकार खेत की जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना है 3:4, जबकि इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 1452 वर्ग मीटर। ठीक है ना, खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, मतलब खेत की लंबाई। तो देखो करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, इस 3 को 3x मान लो। ठीक है ना, अनुपात हटाते हैं तो इनके साथ में कोई एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, और 4 को 3:4 है ना ये, तो 4 को मान लोगे 4x। अब लगाते हैं। देखो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो एरिया होता है हमारा, सॉरी किसकी वर्ग की बात चल रही है इसमें। ठीक है ना, आयत की, सॉरी हाँ, आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारा, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 1452। अब लगा दो, इसमें लंबाई कितनी दे रखी है 3x। ठीक है ना, और चौड़ाई कितनी है 4x। हमने लगा दिया इसमें फॉर्मूले, बराबर कितना हो जाएगा 1452। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 से काटोगे इसके लिए 1452 के लिए तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 2 बचा। ठीक है ना, 2 बचा 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, फिर 12 हो गए, 3 चौक 12। फिर इस 4 से भी काट दो इसके लिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी ये आया 121। ये इधर क्या बचा, इधर एक x ये बचा और एक x ये बचा। x और x ही गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है ना, तो x स्क्वायर बराबर 121 आ गया। आगे करते हैं तो दूसरे पेज पर। ठीक है ना, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 121 आ गया। अब इधर से क्या है, हम वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या है वर्गमूल चढ़ जाता है, यानी क्या इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। अब 121 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा वो क्या होगा 11। क्या होगा 11। अब वो लंबाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, लंबाई उसकी हो जाएगी 11 3 33, यानी कि लंबाई 3x मानी थी हमने और चौड़ाई कितनी थी 4x, तो 11 3 33। अगर ये पूछता तो 11 चौक 44। ठीक है ना, तो 33 हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, सॉरी आगे पहले क्या दे रखी, लंबाई दे रखी है इसकी, एक सेकेंड, हाँ इसकी लंबाई दे रखी है इसकी। ठीक है ना, तो लंबाई कितनी हमारी, जो x की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारी, ये निकल के आई थी हमारी x की वैल्यू 11। ठीक है ना, और इसका जो अनुपात था वो कितना था 3x और 4x। ठीक है ना, तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। ठीक है ना, और 11 चौक 44, जब 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 44 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है इसका। ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार खेत का परिमाप। देखो मैं अभी बता देता हूँ, पहले भी बता दिया था मैं, क्वेश्चनों को बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है ना, और बहुत आज आपके लिए क्या है उसमें मानसिक योग्यता में भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। जिस तरीके से क्या है चैप्टर वाइज हमारी क्या है मैथ चल रही है, उसी तरीके से क्या है हमारी मानसिक योग्यता भी क्या है, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड भी क्या है हमारा, या मेंटल एबिलिटी भी क्या है हमारी चल रही है। ठीक है ना, तो देखो ये आयताकार खेत का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है 1280 मीटर है। उसकी भुजाओं में 32, सॉरी इसमें भी वही हुआ, ऐसा है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या है जो 32 ना देके 3:2 है, ये कितना हमारा ये 3:2।
3:2 का अनुपात है, तो आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसमें, आयताकार खेत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो आपके जो इसके विद्या ज्ञान में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत छोटे छोटे तरीके से नहीं आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भाषा में आते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठा के लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से बड़ी बड़ी भाषा में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, हिंदी बहुत बहुत